एक मिनट मैडम, क्या बोल रही हैं आप? सर एक शेयर है सोना कॉम्स करके, हम्म। तो उसका पूछना था सोना कि कॉम्स। 482 पे बाय किया है, अभी 463 आया है, काफी दिनों बाद ऊपर आया है, तो रखे कि निकाल दे? कहाँ से बाइंग है आपकी? 482। न्यूज वालों का ट्रैप है ये। अरे मैं अभी आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ, पहले इनको इस स्टॉक का बता लूं। मैडम जितनी जल्दी हो सके उसको निकाल दीजिए, है ना। ओके। जी जी। अभी मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। अभी मेरे को एक लोग ने बुलाया, ठीक है, बहुत दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आप आइए आप आइए आप आइए, मिलिए मेरे से। उन्होंने बोला, और क्या मेरे को बोलते हैं कि मैं एक लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा, और मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो मैंने बोला कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला हम लोग एसएमई के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोला कि कितना रिटर्न दे रहे हैं? तो कह रहे हैं जितना पैसा मैं लगाता हूँ उसका 5 to 7% हर आईपीओ में वो मुझे गारंटीड रिटर्न देते हैं, बोलते हैं इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैंने कहा क्या पैसा आपके अकाउंट में ब्लॉक होता है? उन्होंने कहा नहीं। देखिए अब ये स्टोरी मैं आपको साथ साथ लेके चलूंगा, अगले 6 महीने तक बताता रहूंगा, जो जो होगा वो बताऊंगा। ये एक केस स्टडी है और सुनिएगा ध्यान से। मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ क्या वही होता है या कुछ और होता है, क्योंकि मैं समझाते समझाते थक जाता हूँ लोगों को, ठीक है। अभी से बता रहा हूँ क्योंकि अभी शुरुआती फेज में ये स्टोरी चल रही है, इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पिछले, अब धीरे धीरे उनको 1 महीना हो गया इन्वेस्ट करते हुए, ठीक है। अब वो पैसा धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते लगभग उन्होंने 1 CR का इन्वेस्टमेंट कर डाला है। मैंने पूछा क्या अकाउंट पैसा आपके अकाउंट में ब्लॉक होता है और पैसा मिलता कैसे है आपको? उन्होंने कहा मिलता ऐसे है कि जो ऊपर ऊपर का पैसा होता है वो हमको कैश मिल जाता है, और जो हमारा पैसा होता है वो हमको वापस हमारे अकाउंट में मिल जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, इतना बड़ा रिटर्न मार्केट में इम्पॉसिबल है, गारंटीड रिटर्न, कि आप हर महीने में 3 आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हर आईपीओ में आपको फिक्स्ड 5% 7% मिल रहा है, ठीक है। तो फिर फिर क्या, फिर वो प्रेशर डालने लगे कि आइए मुलाकात कर लीजिए एक बार, मैं तो तुमको 3 बार पैसा मिल चुका है, ऐसा हो चुका है वैसा हो चुका है। तो मैं एक दिन गया, ठीक है, अभी 3 4 दिन पहले गया। 3 4 दिन पहले मैं उनके घर गया। मैंने उन्होंने बोला कि मैं उनको बुला रहा हूँ जो मुझे करवाते हैं, मैं उनसे आप बात करिए। अब भाई साहब से मैंने बात किया तो मैंने कहा बताइए क्या चक्कर है? उन्होंने कहा कि हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एसएमईज के आईपीओ की जो लिस्टिंग होती है उसमें प्री लिस्टिंग से पहले स्टॉक्स को उठा लेते हैं, इसलिए आपको देते हैं। मैंने कहा पैसा कैसे लेते हैं? उन्होंने कहा पैसा आपका एंजल ब्रोकिंग में एक अकाउंट खोलेंगे और उसमें आपके नाम के शेयर्स आपको दिखाई देंगे और पैसा ब्लॉक हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर और डिटेल में जाने की कोशिश की तो पता पड़ा कि ये भाई साहब जिन्होंने अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, इन्होंने अब अपने नाम से एक कंपनी बना ली है कि मैं और भी लोगों को पैसा इसमें इन्वेस्ट करवाऊंगा। उन्होंने कुछ ऑफर किया होगा कि भाई आपको इतना परसेंट मिलेगा जितना आप इन्वेस्ट करवाएंगे। अभी जो ये कहानी चल रही है वो मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने ऑफर किया होगा। मिस्टर ए जो मेरे मित्र हैं, इनको उस कंपनी वालों ने ऑफर किया होगा कि आप अपने नाम से फ्रंट एंड पे कंपनी बनाइए और लोगों से पैसा अपनी कंपनी में लीजिए। अब इन्होंने कंपनी बना भी ली भाई साहब, इन्होंने अकाउंट भी खोल लिया और इस अकाउंट में लोगों के इन्वेस्टमेंट भी लेना शुरू कर दिए। अब यहां से आगे की कहानी मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। यहाँ से आगे की कहानी ये है कि जब इनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा, 15 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा, तो सामने वाली कंपनी हो जाएगी गायब और पैसा कहीं नहीं जाएगा। आप इनके अकाउंट्स में वो शेयर्स आएंगे और वो शेयर्स कभी बिकेंगे ही नहीं, ऐसी हो जाएगी हालत इनकी। और मैं इनको समझा रहा हूँ, ये समझ नहीं रहे, लेकिन मैं बस समझा सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। क्या मैं बोलूं? अब जो होगा मैं आपको आगे की स्टोरी अपडेट करता रहूंगा जैसा भी चलेगा, लेकिन कभी भी ऐसे चक्करों में, ऐसे झांसों में बिल्कुल मत फंसा करें, है ना। कोई आपको बोल रहा है कि इतने परसेंट रिटर्न मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब पॉसिबल नहीं है, सर सब ये इम्पॉसिबल बातें हैं। सर सर ये भी ना, 15 ये एक मेरा बहुत एक क्लोज फ्रेंड है सर। हाँ। तेरह और ये तेरह ना सर, चौदह तेरह ये 14 साल फ्रेंड पहले सर, सेम हो चुका है सर। ये मैं मुंबई में हूँ और हाँ बैंकिंग में ही हूँ, तो मैं फॉरेक्स में काम करता हूँ, ट्रेजरी में, हाँ फॉरेक्स में। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे बहुत आइडिया है, और इट्स बेसिकली स्कैम और अ ट्रैप, यू कैन से अरे दैट। लंबा वाला ट्रैप है, सर एंड मैं उनको बोल रहा हूँ, एंड समझ नहीं रहा है अगला। and सर it will be एक it मेरी, will be पता है आपको it will be the mirror image of the stock that they are going to see. That will not be in the physical part. It's a हाँ scam basically. What you सर can see, ऐसे that is सर, the photocopy of the script. You will see it from your end, but you are not able to catch it in your hand. That is a mirror image of the thing. इसीलिए उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में Yes. दिखेगा और फिर गायब भी हो सर जाएगा। हाँ, सर वो ऐसे लोग ना डिमेटलाइजेशन सर जो करते बहुत हैं है सर, उनको मार्केट में पता सर। रहता है। और
एक मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है सर, उसने सर अभी पिछले महीने 4 लाख इन्वेस्ट किए। वो कंपनी क्या बोल रही है उसको, एक साल में उसको 96% रिटर्न देगी सर, 8% मंथली रिटर्न मिलता है। खुद का डाटा अपडेट नहीं हो रहा है क्या? सब फर्जी बात है। और सर ये उसने पैसे जो लगाए सर, उसका मंथली जो क्रेडिट रहता है, जैसे ये 1 लॉट रहता है उनका 40,000 का, और 1 लॉट में मिलते हैं उनको 8,500। तो नहीं, वो 8,500 के हिसाब से वो क्रेडिट हो रहे पूरे उसके बैंक अकाउंट में सर। तो अभी ये चल रहा है, लेकिन अभी कब गायब कितने होगा? दिन तक चलेगा वो? कभी भी जब गायब होगा तो वो वही ना ताबड़तोड़ सर। पैसा लेके चले। अब जो आपने मिरर इमेज वाला बोला सर, ये मेरे को लगता है कि किसी एंगल से, किसी पार्ट से ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर लिए होंगे एंजल ब्रोकिंग के उसको, और वहां पे वो बेसिकली दिखा पाते होंगे, और वो एंजल ब्रोकिंग के बेसिकली सर्वर्स में नहीं होती होगी एंट्री, ये कैसे भी करके डिस्प्ले कर पाते होंगे। सर नहीं, आप नहीं, सर सर, आप इसमें सर क्या आप होता है, ऐसे मैं आपको edited बताता सर हूँ। आप ऐसे ऐसे सर, मान इसमें लीजिए, क्या होता होगा कि बेसिकली सिस्टम आज की डेट में हम्म, इतने अपडेटेड हैं हम्म, कि लोग जो हैं उस चीज को, टेक्निकल जो पर्सन है वो उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं सर बेसिकली। एक्चुअली एंजल नहीं की भी 2 साइड्स हैं। नहीं, अगर उसमें आप क्या होगा ध्यान सर, से ये ना कभी एक मिनट एंजल सुन लीजिए, ब्रोकिंग एक का। मिनट सुन लीजिए, वो फॉरेक्स वाले भाई साहब बोले, प्लीज प्लीज। सर क्योंकि मैं इससे पहले 3 बैंकों में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मुझे करीबन 22 साल का एक्सपीरियंस है जी सर, जी यहाँ सर। पे बैंकिंग में, एंड हम लोग फॉरेक्स में ही डील करते हैं। तो वी आर हैंडलिंग अमाउंट ऑफ अराउंड 3,000 करोड़ ऑफ द बैंक नाउ राइट नाउ। तो हम लोगों के साथ भी बहुत सारे ऑफर आते हैं, क्योंकि हम लोग सामने से डील करते हैं, सीबीएल ऑपरेशंस करते हैं बेसिकली, सर्टिफिकेट बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशंस। तो उसमें भी स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोगों को अगर T+1 T+2 डे पे अगर किसी बैंक को पैसा देना है, उधार देना है, तो उसके लिए भी सेम स्कैम है। व्हाट दे आर डूइंग, they are giving us the forged copy of the scripts, और उसके अगेंस्ट में आपने अमाउंट लिया होता है, और उसके अगेंस्ट में बोरोइंग कर रहे होते हैं। ये तो द सेम लाइक हर्षद मेहता इसके में सेम वही तो सेम रिजम्बल BR concept is there। तो सेम वही है, उतने ही अमाउंट के अगेंस्ट में आप लोग हमसे बोरो कर रहे हैं, आप हमें दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतना अमाउंट का है, और उसी को फिर वो अमाउंट वो अलग अलग अकाउंट्स में रूट कर, निफ्ट डाइवर्जन पे आती है। थोड़ा टाइम लगता है सर उसको बनाने में, तो वो लोग यही कर रहे हैं। निफ्टी सर एनएफटी में सर अरे कुछ नहीं एंट्री, होगा निफ्टी में भाई साहब, रुक जाइए। सर एंट्री बना सकते हैं क्या चलने दीजिए, 230 रुक से? जाइए। 230 निफ्टी यहाँ वीक टुवर्ड्स टॉप हो गई, दिख नहीं रहा है? ये धीरे धीरे अभी हाईएस्ट होने वाला है, ये बाइंग बन रही है बेहतरीन वाली निफ्टी में, कहाँ टेंशन ले रहे हैं? ठीक है, बाइंग कहाँ से करना है? कहाँ से करना है? क्लिक करके देखिए कैलकुलेटर पे, कहीं ना कहीं दिख जाएगी बाइंग। सर 220 दिखा रहा है। ये दिख रहा है 228-30 का एक बाइंग दिख रहा है, और 170 का दूसरा बाइंग दिख रहा है। देख लीजिए कहीं से भी, जहां से मन करे। सर ये जो अभी एंजल ब्रोकिंग वाली बात कर रहे थे ना अक्सर, मैं साइबर सर इस आपने बिल्कुल सही कहा, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि मैं अब उनको पैरेलली देख रहा हूँ। मैं आपको कहानी बताता रहूंगा। अब वो साइबर सिक्योरिटी वाले भाई साहब बताए सर, उसमें क्या होता है ना कि ये लोग ना लुक लाइक डोमेन बनाते हैं। लुक लाइक डोमेन होता है, मतलब वो क्या होता है, वो जो एंजल ब्रोकिंग का ना रेप्लिका डोमेन बनाएगा पूरा, उसमें एक वर्ड आगे पीछे कर देगा, समझे ना, स्पेलिंग में एक लेटर, एक लेटर आगे पीछे कर देगा, तो आपको दिखने वालों को क्या लगेगा कि हाँ ये एंजल ब्रोकिंग का ही है, एंजल ब्रोकिंग है ऐसा। सर 99% लोगों को STTP और STTPS में ही डिफरेंस नहीं पता है। नहीं, वो STTPS भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जनरली लोगों को पता ही नहीं है। STTPS ले लेना भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 2,000 रुपए का काम है। करेक्ट है, बट लोगों को पता ही नहीं है सर, मेन वो है अवेयरनेस की। सर एक मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक भाई साहब आए थे हमारे ऐसे दूर के रिश्तेदार, गुजरात से आए थे वो हमारे यहाँ, मतलब 400-500 किलोमीटर ट्रैवल करके। तो उन्हें पता चला कि पापा वगैरह इन्वेस्ट करते, तो वो बोले कि आप हमें 5 से 6 लाख रुपए दीजिए, हम आपको 15,000 पर मंथ देंगे आपके अकाउंट में। तो मैंने डैड को बोला कि नहीं, ये सब चक्कर में नहीं फंसना, जो कमाएंगे हम खुद कमाएंगे। खुद कमाएंगे। तो उन्होंने तो मान लिया, लेकिन फिर मेरे एक दूसरे अंकल है, तो उन्होंने 5 लाख रुपए उनको दे दिए सर। अरे और मैंने उनको इतना, मतलब मैं हाथ जोड़ लिया उनके सामने, सर आप प्लीज मत कीजिए, चाहे तो आप FD करवा लीजिए 5 लाख का। लेकिन अभी फिलहाल 3 महीने से उनको 15,000 आ रहे हैं सर, लेकिन मैंने उनको बोल दिया कब ये गायब हो जाएंगे ना आपको पता नहीं चलेगा। 5 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए भी वापस कर दिया, तो भी तो 2.5 लाख उनका हुआ ना। और ये सर पूना की ही कोई कंपनी है जो फॉरेक्स में ट्रेड वगैरह करते, तो ये सब फर्जी बात है, कहीं कोई ट्रेड नहीं करते सर। मेरे दोस्त को भी ऐसे हुआ था,
5 लाख उसने दे दिए, हाँ। 3 हफ्ते आ गए उसको 15-15 हजार रुपए, और उसके बाद अभी कोई रिप्लाई ही नहीं है। तो गायब है रहेंगे, तो क्या करना है, ये 5 लाख में से 4 लाख भी लौटा दिए तो भी तो 1 लाख रुपया उनका हुआ ना। 1 लाख उनका हुआ, सही है। सर मेरे एक फ्रेंड के साथ भी 8 लाख का फ्रॉड हो गया। आप ये सोच के खुश रहेंगे कि 4 लाख रुपया हमको रिटर्न मिला था, भाई साहब वो आप ही का पैसा आपको मिला था। सर नॉर्दर्न इंडिया का बड़ा फेमस स्कैम है जो साल में जैसे पैसा उनके फाइनेंस था, तो उनको सेम उसी तरीके से किया उसने। वो बंदा क्या था, साउथ से आया, उसने वो क्या बोलता था कि आप जो अमाउंट मुझे देंगे उसका 50% आप कोई भी अमाउंट उठा के लेके जाइए यहाँ से सामान, और उसकी डिलीवरी आपको 10 दिन के अंदर हो जाएगी, और उसका पेमेंट आपको नहीं करना है। तो दैट वाज लाइक अ एफडी, डबल अमाउंट। जैसे आपने 20,000 दिया, 50,000 का सामान उसके यहाँ से ले जाइए। तो आईपीएस बहुत सारे ऑफिसर थे, दैट वाज अराउंड 3,000 लोगों का उसने एक ग्रुप बनाया, सबको वो इसी तरीके से करता था। 15 डेज का टाइम था उसके पास पेमेंट के लिए। वो सेम बीआर वाला कंसेप्ट उसने फिजिकल आइटम में लगा दिया, और एक दिन जब वो डबल पैसे वाली बात हुई तो लोगों ने 2 लाख 3 लाख 5 लाख करना शुरू किया कि मेरा डबल हो रहा है या मैं उतने का अमाउंट ले सकता हूँ। 15 दिन की साइकिल में लास्ट में उसने थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया और उसके बाद वो सारा अमाउंट लेके भाग गया। दैट वाज स्कैम ऑफ अराउंड 120 करोड़। सिंगल पर्सन का था स्कैम था सर, सिंगल पर्सन, सोचिए सिंगल पर्सन। ये तो वही वाली कहानी हुई, ये तो वही वाली कहानी हुई जब जो वो बंदर वाली कहानी है कि एक राजा का आता है, कहता है कि मैं बंदर, अभी सोलापुर में भी हुआ ना, सेम स्कैम हुआ इस गांव से बंदर खरीदूंगा। पहले बंदर वो 100 रुपए में खरीदता है, फिर 200 रुपए में खरीदता है, फिर 300 रुपए में खरीदता है, और फिर वो चला जाता है। ठीक है, अब लोग पहले बंदर खरीद के पकड़ के ले आते हैं, तो चूंकि वो बंदर 100 रुपए में खरीद रहा होता है, तो बंदर उस गाँव में बहुत रहते हैं तो आसानी से मिल जाते हैं, तो 100 रुपए में वो बेच के चले जाते हैं। वो बढ़िया सबको 100 रुपए बांट देता है। फिर अब बंदर जब कम होने लगते हैं तो लोग कहते हैं बंदर कम हो रहे हैं, तो फिर वो कहता है अब बंदरों का 200 रुपए दूंगा। फिर लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है, फिर वो ढूंढ ढांड के ले आते हैं बंदर, सब कुछ करते हैं एकदम, मतलब मर मर के ले आते हैं। फिर एकदम बंदर अब गांव में लगभग खत्म हो चुके होते हैं, तो अब कहता है मैं बंदरों का 300 रुपए दूंगा। तो 300 रुपए दूंगा, तो फिर ये बात तो बड़ी सही है, लोगों को लगती है यार बहुत सही बात है कि 300 रुपए में बंदर मिलेंगे। अब बढ़िया वो और ढूंढ के ले आते हैं एकदम, मतलब कि एक्सट्रीम, मतलब सारे बंदर खत्म। अब सारे बंदर इसने कैद कर रखे हैं। अब ये कहता है मैं जा रहा हूं व्यापार करने बाहर दूसरे जगह, और मैं वापस आऊंगा, मेरा एक मैनेजर यहाँ रहेगा। अब वो मैनेजर वहां पे है, अब अनाउंस करके जाता है कि जब मैं आऊंगा तो मैं बंदरों को 600 रुपए में खरीदूंगा। अब लोगों को लगता है कि यार 600 रुपए में, अब बंदर लोग ढूंढते हैं, उनको मिल नहीं रहा होता है, तो मैनेजर डील करता है लोगों से, कहता है कि एक काम करो, ये तो 600 रुपए में खरीदेंगे, मैं एक काम करता हूं इसमें से कुछ बंदर तुमको चोरी से 500 रुपए में बेच दूंगा। अब वो मैनेजर सारे बंदर धीरे धीरे गांव वाले खरीद लेते हैं, चलो 500 रुपए में खरीद लेते हैं, वो आएगा तो 600 में बेच देंगे, 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब सारे बंदरों को वो गांव वालों को 500 रुपए में बेच देता है। उन्हीं के खरीदे हुए बंदर जो 100 300 रुपए में 500 रुपए में बेच देता है, और 300 रुपए वो, 100 रुपए वो, 400 रुपए प्लस 100 रुपए और कमा के वो निकल जाता है। न मालिक कभी आता है, न मैनेजर कभी आता है, और गाँव वाले बंदर लेके इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये कहानी है, ऐसे ऐसे फ्रॉड से, और ऐसे ही चल रहा है। अभी मेरे पास हमारे कम्युनिटी से ही किसी का फोन आया था, वो गोवा के हैं, नाम मेरे को याद नहीं है, और याद होता तो भी नहीं बताता, गोवा के हैं। अब उनके साथ क्या हुआ कि उनको कोई व्यक्ति ने बोला कि मैं आपको रिटर्न दूंगा, तो उन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किया, 8-10 लाख रुपए, और उनको रिटर्न मिलने शुरू हो गए, बेहतरीन रिटर्न मिलने शुरू हो गए। बेहतरीन का मतलब कि 10% जिसको कहते हैं कि 7-8 लाख रुपए में 70,000 रुपए महीने का रिटर्न मिलना शुरू हो गया। 2-3 महीने रिटर्न मिला, उसके बाद वो उन लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो गए। जब इन्फ्लुएंस्ड हो गए तो उन लोगों ने कहा कि आप हमारी फ्रेंचाइजी अपनी जगह पे ले लीजिए, अपने प्लेस पे। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है। अब फ्रेंचाइजी फीस उन्होंने 20 लाख रुपए दे डाली उनको। 20 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस देके बढ़िया ऑफिस वगैरह लिया रेंट पे, सब सेटअप बिठाया। उनमें से उन्होंने किसी को भेजा भी, इनोग्रेशन वगैरह किया ऑफिस का, और अपने फेस पर, अब फ्रंट में अब इनका फेस हो गया, लोगों से इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर दिया, और लोगों से लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट ले बैठे, और वो 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके कंपनी हो गई गायब। अब सामने ये परेशान फिर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए लोगों का वापस कैसे करेंगे। तो ऐसी भी कहानियां हैं, और ये रियल स्टोरीज हैं, और इस तरह के फ्रॉड्स और स्कैम हो रहे हैं मार्केट में। सर अभी हेलो सर, अभी सोलापुर में हुआ था स्कैम सर, जस्ट रिसेंट में सर। हाँ मैम। सर मेरे खुद के साथ एसएफ ग्लोबल करके एक सेम ऐसी फॉरेक्स में ट्रेडिंग कंपनी है, जिसमें मेरे हस्बैंड के भी काफी पैसे 18 लाख रुपीस लगे हुए हैं। वो भी सेम केस चल रहा है सर। इवन उनके जो मालिक हैं, दैट मीन ऑनर हैं, वो अभी कुछ टाइम अरेस्टेड थे दुबई से। उनको शायद ये दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। चल रहा है सर, अभी भी कुछ हो नहीं रहा है।
सर ऐसी एक कंपनी है इंदौर की, मेहनतूत फाइनेंस। उसमें सर जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि उसमें कभी भी अकाउंट नहीं खुला है, भूल के भी। बहुत बड़ी फ्रॉड है सर, फ्रॉड। इंदौर में तो बहुत ज्यादा सर। चलिए, बहुत सारी फ्रॉड वाली स्टोरीज हो गई। बहरहाल हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस तरह के फ्रॉड से सावधान रहना पड़ेगा और इस तरह के ऐसे फ्रॉड्स को हमेशा सोच के समझ के बेहद बेहद संजीदा होकर अपने इन्वेस्टमेंट्स को करना चाहिए। बाजार में कभी भी हमको ऐसा नहीं हो सकता कि हमको बहुत हाई रिटर्न मिल रहा है या बहुत बड़ा रिटर्न मिल रहा है और ये पॉसिबल है और ये लगातार मिलता रहेगा, ये इम्पॉसिबल है। बाजार में रिटर्न सिर्फ और सिर्फ हमको हमारी मेहनत से मिलता है। और हम जो मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत कैसी होती है? वो मेहनत इन्वेस्टमेंट्स की होती है। बीज जब बोएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा दुनिया में न नेचर ने बनाया न इंसान बना पाया, कुछ भी नहीं बना पाया कि आज बीज बोए और कल से हमको फल मिलना शुरू हो गया और वो परमानेंट फल मिल रहा है, एकदम बेहतरीन मिल रहा है। ऐसा नहीं होता। उसके साथ पेशेंस रखना पड़ता है, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ धैर्य रखना पड़ता है, उस इन्वेस्टमेंट को सींचना पड़ता है, उस इन्वेस्टमेंट के साथ मेहनत करनी पड़ती है। खून पसीना देंगे तब वो कमाई देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कमाई हमको ऐसे अंधाधुंध होती चली जाएगी। आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी अगर कहीं सीख रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग भी सीख रहे हैं, तो एक दिन दो दिन की बात नहीं, आप 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल मेहनत करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, सीखते हैं, तब आप वो रिटर्न निकाल पाते हैं। भले ही आप किसी को देख के कोई नया व्यक्ति आए तो कहे कि अरे भाई साहब, सामने वाले भाई साहब तो 5 लाख रुपए डेली बना लेते हैं एवरेज। तो 5 लाख रुपए अगर एवरेज बना लेते हैं डेली, तो उनको वक्त कितना लगा इन्वेस्ट करने में? क्या आप उतना वक्त दे पाएंगे बाजार को? उनके 5 लाख से इंस्पायर्ड मत होइए, इंस्पायर्ड होइए उन्होंने कितना वक्त दिया है, कितना समय दिया है, ये बेहद जरूरी है ना। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। बहरहाल ये तो हम लोग फ्रॉड की बात कर रहे हैं। मैं सामने का ही स्कैम बताता हूँ। 2022 में मैं इससे पहले बैंक में था, तो उस समय शायद आपको याद होगा, जय कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी थी। तो उस समय हम लोग के पास टिप आया 333 में बाइंग कराई सर। अच्छा, 333 एंड उस समय बोला गया कि आप इसको परचेज कर लीजिए। न्यूज वाज गुड क्योंकि हम लोग फॉरेक्स में उस समय थे। हम लोगों ने सर वो जो भी थोड़ा बड़ा अमाउंट था 2-4 हजार रुपए, उस समय बहुत बड़ी वैल्यू होती थी, 5,000 10,000, हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों ने कर लिया। सर आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम लोगों ने उसको 15 दिन के अंदर करीबन 10,000 रुपए में बेचा शेयर। एंड हम लोग क्योंकि मार्केट में थे तो 10,000 में हमारा बिक गया। उसके बाद वो शेयर 30,000 गया, बट नोबडी वाज एबल टू सेल इट। वो फिर बायर से नहीं मिले, बायर जो थे बायर गायब हो गए मार्केट से, और सबका जो भी पैसा था वो वहीं पड़ा है। इसकी कहानी ऐसी होती है कि प्रमोटर्स अपना पैसा निकालते हैं। बस प्रमोटर्स तो निकाल लेते हैं उनका तो काम। जैसा मैंने सुना है कि वो कैसा होता है कि प्रमोटर 1, प्रमोटर 2, प्रमोटर 3, प्रमोटर 4, प्रमोटर 5। अब होता क्या है कि भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बता रहा हूँ, ये नियमों के साथ होता है। ऐसा नियम होता है, नियमों में जो गैप है, स्पेसेस है, उसी को यूज कर। अब सुनिए कैसा होता है कि जैसे सपोज करिए कि मार्केट में कोई आईपीओ आया, इस आईपीओ में पब्लिक को पैसा लगाना है, तो प्रमोटर्स ने अपने रेशियो का तो पैसा लगा दिया, और जो पब्लिक का पैसा लगाना है वो भी प्रमोटर्स ने अपने दूर के रिश्तेदार, अपने रिलेटिव्स या कैसे भी करके मतलब ढूंढ ढांड के पैसा लगवा दिया मार्केट में। अब फिर धीरे धीरे वो स्टॉक को एक ही प्रमोटर, जैसे ये नंबर आएगा, जैसे प्रमोटर 1, जो इसका मैंने सिस्टम सुना है, समझा है, जैसा मैंने सुना है वैसा मैं बता रहा हूं। जैसे प्रमोटर 1 की बारी आई, तो अब सपोज करिए किसी स्टॉक का भाव चल रहा है 10 रुपया, तो प्रमोटर 1 क्या करेगा, उसको खरीदना शुरू करेगा। 10 रुपीज से लेके 10 रुपीज, 10 रुपीज 5 पैसा, 10 रुपीज 10 पैसा, जितने भी शेयर्स लोग बेचते चले जाएंगे। वो लोग कौन बेचेंगे? बेचने वाले लोग वो होते हैं जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो खरीद रखे रहते हैं, जिनके नाम से उन्होंने खरीद रखा रहा होता है। तो वो उस भाव पे खरीदते रहेंगे। अभी ये प्रमोटर 1 का इन्वेस्टमेंट है, तो खरीदते उसका भाव पहुंचा देंगे 11 रुपए या 12 रुपए। उनका काम होता है इसको 10 से 12 पहुंचाना। इसी दौरान मार्केटिंग टीम अपना मार्केटिंग करना शुरू कर देती है, जो आपको कई बार एसएमएस आते हैं, जो आपको कई बार फोन कॉल्स आते हैं कि ये वाला शेयर खरीद लीजिए, है, इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अब यहां पर धीरे धीरे पब्लिक देखना शुरू करती है कि ये शेयर 10 रुपए से 12 रुपए पहुंच गया। अब काम आता है प्रमोटर 2 का। अब प्रमोटर 2 का काम है इस शेयर को 12 रुपए से 15 रुपए पहुंचाना। ठीक है, अब वो 12 से 15 पहुंचाएगी, धीरे धीरे वो भी खरीदना शुरू करेगी। जो लेवल मिलेगा उस पर खरीदती रहेगी। पब्लिक देख के और इंटरेस्टेड, जो लोग देख रहे हैं, अब उनको डेली एसएमएस जा रहा है, डेली हिट हो रहा है उनको, ये वाला शेयर है, ये वाला शेयर है। अब आप देखेंगे, अच्छा यही नहीं,
यही नहीं, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, यही नहीं, इसमें कई सारे यूट्यूबर्स को भी अप्रोच किया जाता है कि आप इस वाले शेयर को प्रमोट करिए, इसके बदले में हम आपको पैसा देंगे। करेक्ट। ऐसे यहाँ पे भी हमको सावधान रहने की जरूरत है। कई सारे, अब आप देखेंगे तो एन नंबर ऑफ यूट्यूबर्स सेम स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। अब वो शेयर धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हो गया, लोगों के बीच आ गया कि ये वाला शेयर 10 रुपीज से 15 रुपीज आ चुका है। अब लोगों ने उसमें अपने इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे शुरू कर दिए। अब काम आता है प्रमोटर T3 का, उसको वो 15 से 20 पहुंचाता है, तब तक लोगों की अच्छी खासी वॉल्यूम आ चुकी होती है। ऐसे करते करते सारे, जब प्रमोटर 4 और प्रमोटर 5 भी इन्वेस्ट कर लेता है, अब नंबर आता है बिकवाली करने का। यानी कि अब ये प्रमोटर्स अपना पैसा खाली करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब जो पब्लिक है वो पब्लिक पैसा इसमें लगा रही है, क्योंकि उस पब्लिक को दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली ये शेयर पिछले 1.5 महीने से, 2 महीने से, 2.5 महीने से भागे जा रहा है, और टारगेट दिया जा रहा है बहुत दूर का। वो शेयर हो सकता है 10 से 20 आया, या 25 आया, या 30 आया, टारगेट दिया जाता है 100 and 150 का। लोग अब क्या करते हैं, खरीदना शुरू करते हैं, और प्रमोटर्स अपना पैसा खाली करना शुरू करते हैं। उनका पैसा जो 10 रुपए 8 रुपए की लिस्टिंग हुई थी शेयर, उनका पैसा ऑलरेडी ट्रिपल या 4 गुना हो चुका है। उनके इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं। वो जब अपना पैसा एक बार खाली करके क्लियर हो गए, उनका सारा पैसा खाली हो गया, अब वो शेयर में कोई खरीदार मिलता ही नहीं है। अब जब लोग बेचने की कोशिश करते हैं तो खरीदने वाला कोई नहीं, और जब खरीदने वाला कोई नहीं तो वो शेयर का भाव धीरे रोज डाउन सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट खत्म का। 2005 Metas Infra started with 8 rupees, went to 330 rupees. We have invested that thing क्योंकि हम लोग ट्रेजरी में थे। 330 के बाद it came down to 0. Add soft solution started with 3 rupees, went to 700 rupees, come to 0. सेम मैंने अपनी आंखों से देखा सर ये टाइम में। तो ये ऐसी चीजें होती है, तो हमको हमेशा इस बात से बेहद सावधान रहना चाहिए कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहली बार डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एक शेयर में तो कभी जीवन का सारा कमाई लगाइए बस। सर यहाँ पे मुंबई में एवरी मंथ में हैं हमारे बहुत सारे डीलर्स हैं, so every month they are having one meeting and they are getting the list of the Z category share. They are having everything there. उसमें 30 लोग इकट्ठा होते हैं, pool amount is more than 200 crore. They used to put there and वो डिसाइड करते हैं, एक उंगली रखते हैं कि इसको भगाना है, और जो आपने पूरी कहानी बताई सेम वही चलती है। क्या बताया जाए? And they are making huge amount of money. और इसमें मालूम है पैसा कैसा मिलता है? में भी हुआ सर, मैं बताता हूँ इसमें पैसा कैसे मिलता है। मैं तो बताता हूँ, मतलब अब ऐसे घूमते फिरते इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि कभी न कभी मुलाकात हो जाती है। तो कभी मुलाकात हुई तो पैसा ऐसे मिलता है कि आप जिस दिन आप काम कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, जिस दिन आप काम कर रहे हो, मान लीजिए आज का डेट है आपका कि आज शेयर भागेगा, आप जितना इन्वेस्ट करोगे, अब वो इन्वेस्टमेंट किसी के मीडियम से हुआ हो, उस दिन जितने शेयर्स बाई होंगे, जितने भी शेयर्स बाई होंगे, उन शेयर्स पर 30%, 40%, 50%, 60% तक शेयर्स के भाव कमीशन के फॉर्मेट में दिए जाते हैं। अगर 10 रुपए का शेयर है तो पर शेयर 6 रुपए बांट देते हैं। इतने भाव दिए जाते हैं कमीशंस के फॉर्मेट में लोगों को। सोचिए कि वो शेयर की कॉस्टिंग तो कब की निकल चुकी है ना, जो इन्वेस्टमेंट है उनका। अब तो जो आ रहा है ऊपर में 10% भी बचा तो वो 10% उनका है, खुद का है। तो ये इस तरीके के काम हो रहे हैं। बहरहाल तो हमको सावधान रहने की जरूरत है। और इसी दौरान निफ्टी एक्सटेंशन और डाइवर्जन से दूसरे डाइवर्जन पे आ गई है। ट्रेड जो लोग कर रहे थे, बोला था ना, कहाँ टेंशन ले रहे हैं। तो इसको बोलते हैं पुराना शिकारी नया जाल। हर 5 साल में नया स्कीम आता है। बहरहाल निफ्टी अपने डाइवर्जन पे आ रही है प्रॉपर। जो लोग आप इंतजार कर रहे थे 27, 28 कैलकुलेटर वैल्यू दिखा रहा था, और वहां से सीधा 70 का। उम्मीद करते हैं बेहतरीन पैसा भी बना लिया होगा आपने इसी दौरान। बात करते करते अच्छा पैसा भी बना लिया होगा। क्या है बात है। 1600, 560, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खेला कर दिए। 9000 सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। 300 के एक्सटेंशन तक पूछ सकते, 300 के एक्सटेंशन तक। अब कॉल साइड के डाइवर्जन से पूछ लीजिए। कॉल साइड अभी ड्रॉप नहीं हो रहा है, मतलब अभी एक बार और शायद रुकना चाहिए बाजार। बहरहाल जो हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सपोर्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हैवी हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा, वो सारी बातें धीरे धीरे अब सच होती साबित हो रही है। दिख रहा है सब कुछ फ्लोर पे अब धीरे धीरे। तो कोशिश करते हैं, अभी थोड़ी देर और लगेगा। 300 का एक्सटेंशन जाने में अभी वक्त और लगेगा। बहरहाल एक अच्छा ट्रेड हमको मिल गया है।